सही है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं गजेंद्र और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल कान्हा फार्मिंग। आज हम एक ऐसी बागवानी या खेती के बारे में चर्चा करना चाहते हैं जो आमतौर पर बहुत ही कम की जाती है और जो कमाई है वो बहुत ही अच्छी होती है। भाइयों, ये जो खेती है, सबसे पहली बात यह है कि जिन जमीनों पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोडक्शन उत्पादन नहीं लिया जा सकता या कोई भी फसल उसमें अच्छी तरह से सरवाइव नहीं करती, उन जगह या उन जमीनों में ये जो खेती है जिसके बारे में आपसे हम चर्चा करना चाह रहे हैं, ये बहुत ही भली भांति अच्छे तरीके से सरवाइव करती है। तो किसान भाइयों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। आज ये जो खेती है, ये लसोड़े या गूंदा की खेती, जिसको पश्चिमी राजस्थान साइड में या फिर ऑल भारत में, पूरे भारतवर्ष में अन्य अन्य नामों से जाना जाता है। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर इसको लसोड़ा नाम से जाना जाता है। ये जो है, इसकी सब्जी भी बनाई जाती है, अचार के रूप में मुख्यतया काम में लिया जाता है। सबसे बड़ी बात ये होती है, ये जो पौधा है लसोड़े का पौधा, ये शुष्क और बंजर जमीनों पर बहुत अच्छे तरीके से सरवाइव करता है। बहुत ही ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती और इसके जो मार्केट भाव हैं वो बहुत ही अच्छे मिलते हैं। भाइयों, इस समय इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों ही कार्य एक साथ हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में जो ये गूंदा लगा हुआ है, लसोड़ा है, ये गुच्छों के रूप में आता है। एक गुच्छे में 15 से 20 फल आते हैं। दूसरा, ये सेक्स संबंधी बीमारियों को दूर करने में बहुत ही अच्छा काम में आता है। भाइयों, एक पेड़ से तकरीबन 15 से 20 हजार रुपए की आमदनी बड़े प्यारे ढंग से की जा सकती है। जिन किसान भाइयों की भूमि बंजर है या कम उत्पादन देती हैं, उन जमीनों में इसकी खेती की जाए, या फिर खेत के चारों तरफ वायु रोधी पौधे लगाने में इसका मुख्यतया उपयोग किया जाता है। खेत के चारों तरफ जो मेड़ होती हैं, उस पर लगभग 20 से 25 फीट की दूरी पर इस पौधे को लगाया जाए। अगर इस किस्मों की बात की जाए तो पुष्कर, अरुणिमा, बहुत अच्छी अच्छी वैरायटियां हैं। इसका जो मार्केट भाव है, फल के साइज के आकार पर निर्भर करता है। इसमें भी दो वैरायटियां होती हैं। एक तो ये फल जिसमें मोटा होता है, और एक देसी वैरायटी बोलते हैं जिसका आकार बहुत ही छोटा होता है। उसको किसी भी प्रकार से किसी भी काम में नहीं लिया जाता। फल जितना मोटा होगा, चमकदार होगा, उतने ही मार्केट रेट अच्छे होंगे। ये खेती लगभग गर्मियों के मौसम में, इस समय अप्रैल, मई और जून के बाद इस खेती का अंत हो जाता है। जून के माह में ज़्यादातर आचार डाले जाते हैं। इस समय इसको सब्जियों के रूप में काम में लिया जा रहा है। भाइयों, ये जो पौधा है, इसको लगाने के 1 से 2 वर्ष बाद बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन चालू हो जाता है। आप देख रहे होंगे कि ये लगभग मेरे हाथ में जो लगा हुआ है, ये एक ही टहनी है और एक ही टहनी में लगभग आधा से 1 केजी लसोड़ा लगा हुआ है। इसको तोड़ने के मुख्यतया ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि ये पीला नहीं पड़ना चाहिए। कच्ची अवस्था में तोड़कर मंडियों तक पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि पीला पड़ने के पश्चात ये बहुत ही जल्दी खराब होना शुरू हो जाता है। दूसरा, इसमें कीटों का प्रकोप और होता है। तो कीटों के प्रकोप के लिए किसान भाइयों को सुपर किलर जैसे इंसेक्टिसाइड, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं होने चाहिए। नॉर्मली जो इंसेक्टिसाइड होते हैं उनका स्प्रे करके इसमें से कीट पतंगों का जो आक्रमण है वो आराम से रोका जा सकता है। कीट पतंगे का आक्रमण देखने के लिए किसान भाइयों को सबसे पहले ये जो लसोड़े का फल है, इसको तोड़कर इसके निचले वाले हिस्से को तोड़कर देखना चाहिए। अगर किसान इसको तोड़कर देखेगा तो अंदर से ब्लैक कलर का दिखाई देगा। कोशिश करते हैं कि हम जिस पौधे पर बैठे हुए हैं उसमें अगर कोई रोग ग्रसित फल होता है तो उसको हम आपको देखकर जरूर दिखाएंगे कि इसमें रोग ग्रसित फल हैं कि नहीं। और इसमें
फूल झड़ने की एक आम समस्या होती है। तो फूल झड़ना एक तो एनवायरमेंटली जो होता है वो किसान नहीं कर सकता और उसको कंट्रोल में नहीं ले सकता। दूसरा, गर्मियों के मौसम में जब आपकी फ्लावरिंग कंप्लीट हो जाए तो उस समय एक सिंचाई अवश्य रूप से कर देनी चाहिए, जिससे हमारा जो फल है उसका आकार थोड़ा बड़ा हो जाए, सुंदर हो जाए और हमारे जो मार्केट रेट हैं वो अच्छे मिलें। कई बार हमने देखा है कि जब ये गुच्छों के रूप में आता है तो इसके गुच्छे में मकड़ी टाइप में आपको मैं रोग ग्रसित फल दिखाता हूँ और आप देखिएगा कि किस कदर इसमें रोग लगते हैं। भाइयों, आप ये दो फल हैं, इनमें से ये जो रोग ग्रसित फल है वो आप देख रहे होंगे कि ये साइड से बिल्कुल रोगी है। देखो, अंदर से काला निकला हुआ पड़ा है और इसमें से एक छोटी से इंसेक्ट या गडार जिसको बोलते हैं वो निकल के जा रही है। इसका कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। ये एक से दूसरे फल में स्वतः ही सर्वाइव करता है, क्योंकि ये जो फल हैं ये गुच्छों के रूप में आते हैं। जब ये इंसेक्ट अटैक करते हैं तो जब एक फल में आ जाता है तो उसमें से धीरे 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 करके पूरा गुच्छा रोगग्रसित हो जाता है। भाइयों, ये जो खेती है ये अच्छे मुनाफे का सौदा हो सकती है। किसान भाई इसको जरूर करें। ये जो मेरे हाथ में जो डाली या टहनी लगी हुई है इसमें प्रेजेंट में फ्लावरिंग हो रही है और जो बाकी जो पौधा है उसमें फ्रूटिंग भी चल रही है, फ्लावरिंग भी हो रही है। लगभग आप देख रहे होंगे कि एक ही गुच्छे में 15 से 20 फूल हैं। इन सभी में गूंदा या लसोड़ा आएगा और जब इसका आकार बड़ा हो जाएगा तो लगभग एक ही गुच्छे का वजन लगभग 250 से 300 ग्राम होगा। भाइयों, ये जो पौधा है लगभग 3 से 4 वर्ष पुराना है और जब इसमें फ्लावरिंग का समय हो तो किसान भाइयों को रोग ग्रसित टहनियाँ, सूखी हुई टहनियाँ उनको जरूर हटा देना चाहिए। हमने देखा कि हमारे जो ये किसान हैं इन्होंने यहाँ से एक रोग ग्रसित डाली को हटा दिया है, क्योंकि जब ये रोग ग्रसित डाली आगे चल के पूरे पेड़ को ही रोग ग्रसित कर देती है, तो किसी भी प्रकार के पौधे या बगीचे लगाने से पहले रोग ग्रसित डालियों को जरूर हटाना। किसान भाइयों, अगर कोई किसान अगर लसोड़े जिसको गूंदा बोला जाता है, अगर इसका अचार खुद डालकर और अगर मार्केट में सेल करता है तो उसमें भी बहुत अच्छा मुनाफा होता है। क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि मार्केट में जो मिलावटी जो अचार होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बाज़ार में बिक्री के लिए रखे हुए हैं। अगर किसान अपनी सूझबूझ और एक अच्छी क्वालिटी का अचार अगर बाज़ार में उपलब्ध करवाता है तो आज के जागरूक किसान और जागरूक जनता अगर ये सोच ले कि हमें शुद्ध एवं ऑर्गेनिक चीज़ खानी है तो ज़रूर हमारा जो किसान है जो मार्केट तक इस अचार की उपलब्धता करवा रहा है उसको एक अच्छा बेनिफिट होगा। किसान भाइयों, ये लगभग 2 से ढाई महीने की फसल होती है और एक अच्छा मुनाफा देने वाली फसल होती है। हमारे जो राजस्थानी क्षेत्र है उस राजस्थानी क्षेत्र में ज़्यादातर एरिया शुष्क होता है। शुष्क एरिया होने के साथ साथ पानी की भी मात्रा कम है, तो यहाँ ये प्रचुर मात्रा में देखा जाता है और लोग इसको बहुत ही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ पर एक राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट जोधपुर, जहाँ इसको बहुतायत मात्रा में बोया जाता है और बहुत बहुत दूर तक इसकी सप्लाई की जाती है। तो किसान भाइयों, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।